मैंने ब्रेड के पैकेट घर घर जाके बेचे। मैंने सिम कार्ड रिचार्ज वाउचर घर घर जाके बेचे। मैंने यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी करी। हम लोगों का घर नहीं चल पा रहा था उन पैसों से। मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता कि मैं और ऐसा क्या करूं जिससे मुझे कुछ और पैसे की अर्निंग होने लगे। मैंने सोचा कि अब जॉब मिल गई है, अब मैं परिवार का अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, पिताजी का कर्ज वगैरह चुकाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये आता था, मेरे अंदर हमेशा से बिजनेस का कीड़ा था, आई हैव टू डू समथिंग। और मैं 4,000 रुपए और एक बैग जिसमें कुछ कपड़े और एक लैपटॉप लेके नोएडा आ गया। आप लोगों को पता है इस दुनिया में लोगों की प्रॉब्लम क्या है? उन्हें हर एक चीज़ का सॉल्यूशन बस यूं चुटकियों में चाहिए। बट दोस्त, जीतता वही है जो मेहनत करता है, जिसको अपनी मेहनत पे विश्वास होता है, अपने हार्ड वर्क पे विश्वास होता है। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी अनगिनत मुश्किलें आई। मैंने ब्रेड के पैकेट घर घर जाके बेचे। मैंने सिम कार्ड रिचार्ज वाउचर घर घर जाके बेचे। मैंने यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी करी। आज मैं एक आईटी कंपनी चलाता हूँ जो कि वर्ल्ड वाइड डील करती है और कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। मैं एक ऐसे गांव से आता हूँ जो कि बहुत ही पिछड़ा इलाका है, जो उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट जालौन, जो मेरा गांव का नाम रामपुरा है। दोस्तों, वहाँ पे मेरे एक पिताजी की छोटी सी किराने की दुकान होया करती थी। उस दुकान से वो हम परिवार का भरण पोषण किया करते थे। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि मेरी माता जी को एक बहुत गंभीर बीमारी है, उन्हें टीबी हो चुकी थी और हम परिवार की अब प्रायोरिटी थी कि हम लोग उनका इलाज कराएं। दोस्तों, उस टाइम कुछ ऐसा हुआ कि पापा जी ने लोगों से कर्ज पे पैसे ले लिए थे और उस कर्ज को चुकाने के लिए बहुत बोझ हम लोगों के ऊपर आ चुका था। पिताजी ने डिसाइड किया कि अब वो कहीं दूर जाके जॉब करेंगे और उन्होंने दिल्ली आकर एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ज्वाइन कर ली। पापा के जाने के बाद में सारी घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ चुकी थी और मुझे लगा कि नाउ दिस इज माय चांस एंड आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। मैंने उस अपॉर्चुनिटी को पूरी कोशिश करी कि मैं अच्छा कर पाऊं। मैं वो दुकान चलाने लगा और घर की जो भी जिम्मेदारियां थी मैं संभालने लगा। कुछ टाइम बाद पिताजी का घर पे आना हुआ, बट वो है ना कि किस्मत में आपको पता नहीं होता है कि आने वाले पल में क्या होने वाला है। पापा जी घर पे आए, बट उसी वक्त दादाजी का देहांत हो गया और उसके बाद पिताजी वापस ना जा सके। कुछ ही टाइम बीता था दोस्तों, लोगों ने जो कर्ज का पैसा हम लोगों ने ले रखा था, लोगों ने कर्ज के पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए। पिताजी के पास में कोई और चारा नहीं था, उन्होंने अपनी दुकान को खत्म कर दिया और लोगों के पैसे चुका दिए। दोस्तों, बड़े होने के नाते मेरा परिवार के प्रति ये फर्ज था कि मैं वो जिम्मेदारियां निभाऊं। बट तब मेरी उम्र महज 7 से 8 साल, तकरीबन 9 रही होगी। बट उस 9 साल के लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस टाइम पे क्या करे। मैंने बहुत सारे ऑप्शन देखे कि मैं इस एज में क्या कर सकता हूं, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। एक सुबह मैं जाग रहा था और मैंने कुछ बच्चों की आवाज़ सुनी, वो कह रहे थे ब्रेड ले लो, ब्रेड ले लो, ब्रेड ले लो। मेरे दिमाग में ये आइडिया क्लिक किया। मैंने कहा ये बच्चे यार बेचते हैं तो कुछ ना कुछ तो कमाते ही होंगे। दोस्तों, वो मैंने काम स्टार्ट कर दिया। वो काम में इतने ज़्यादा तो पैसे नहीं थे कि मैं परिवार का भरण पोषण कर पाऊँ, लेकिन वो पैसे थोड़ा कुछ ना कुछ मदद करने के लिए फिर भी काफ़ी थे और हमें एक एक रुपए की ज़रूरत थी। बट हम लोगों का घर नहीं चल पा रहा था उन पैसों से। मेरे दिमाग में बस यही चलता रहता कि मैं और ऐसा क्या करूं जिससे मुझे कुछ और पैसे की अर्निंग होने लगे। मेरे दिमाग में एक दिन आइडिया आया कि मेरे गांव में 2 दिन बाजार लगती थी और वहाँ पे लोग किसान अपनी फसल का गेहूँ, अनाज, जो भी फसल होती थी वो लोग लेके आया करते थे और मैं उस फसल को खरीदने का काम करने लगा। मैंने अपने गांव के एक मेन रोड के पेड़ के नीचे मैंने अपनी छोटी सी बोरे बिछा के दुकान सजाई और मैं वही जो देहाती वाली
तराजू होती है 2 पल्लों वाली, जिसमें बांटों से तोला जाता है, मैं वो छोटी सी दुकान लगा के वहाँ बैठ गया। धीरे धीरे पहला दिन हुआ, थोड़ा सा माल आया, कुछ पैसे उस बीच में कमीशन के तौर पे मिलते थे, और धीरे धीरे इससे घर की चीज़ों को मैं सपोर्ट करने लगा। इसी दौरान मेरे 10वीं के एग्ज़ाम हुए और मैं किसी तरीके से उसमें पास हो गया, बट सिर्फ नामात्र के लिए मैं पास हुआ था, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत ही कम आए थे। मेरे मार्क्स महज 41% थे और मैं मात्र 3rd डिवीज़न से पास हुआ था। एक पल मानो तो ये लगा कि जैसे पढ़ाई मेरे लिए बनी ही नहीं है। मन करता था कि यार पढ़ाई छोड़ दूँ, इसको कंटिन्यू ना करूँ, बट वो है ना, कभी कभी आपको अपनों के सपने भी चीज़ें करने के लिए मजबूर करते हैं। मेरे पापा हमेशा अपनी पिक्चर मेरे में देखते थे। वो चाहते थे कि मैंने जो अपनी लाइफ में नहीं कर पाया वो मेरा बेटा करेगा, मेरा बेटा करेगा। बस उनका ये सपना पूरा करना था। एक बार फिर दिल में आया, नहीं यार विकास, तुम्हें पढ़ाई करनी है। घर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, घर पे इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। माता जी ने फिर भी अपने गहने और घर पे जो भी सामान था उसको बेचकर मेरा एक शहर में एडमिशन कराया। मैं उरई शहर में जाके मैं पढ़ने लगा। कुछ ही महीने निकले थे, 1-2 महीने निकले थे, लेकिन अब आगे प्रॉब्लम और गंभीर हो चुकी थी। बिकॉज मैं भी जो छोटा मोटा काम कर रहा था वो भी मैं बंद करके आगे पढ़ने लगा था, और पिताजी भी घर में कुछ नहीं कर रहे थे। अब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि मैं जो भी होगा मैं प्रॉब्लम घर पे शेयर नहीं करूँगा। आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई लिविंग। मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ भी कर लूँगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। मैं शहर में दर दर भटका, मैंने हर तरीके के काम की ढूंढने की कोशिश करी। एक मेरा दोस्त हुआ करता था उस टाइम में, मैंने उसको अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करी। उसके पापा बिजनेसमैन हुआ करते थे। मैंने कहा यार भाई, अपने पापा से बात करो, शायद यार मेरा कुछ बन जाए। उसने अपने पापा से बात करी और उन्होंने मुझे एक दिन मिलने के लिए बुलाया। पता नहीं उनको ऐसा क्या दिखा मेरे में, उन्होंने छोटे मोटे टेस्ट लिए मेरे, और उन्हें शायद बस मेरे अंदर की आग दिखी होगी और वो मुझे काम देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मुझे रिचार्ज वाउचर बेचने का काम दिया। जब उन्होंने मुझे कैश कार्ड दिए, उस टाइम पे लगभग शाम का 4 बज रहा था, और मैं वो कैश कार्ड लेके निकल पड़ा उरई की शहरों की गलियों में। एक छोटे से लड़के पर कोई भी दुकानदार विश्वास नहीं कर रहा था, बिकॉज उन लोगों को कमीशन बहुत सारे लोग ज़्यादा ऑफर कर रहे थे। मेरी जो कैपेसिटी थी, जो मुझे बताया गया था कि आपको 4% पे देने हैं, बट लोग वहाँ पे ज़्यादा ऑफर कर रहे थे। किसी ने मेरे कैश कार्ड नहीं लिए। मैंने वहाँ पे डिसाइड किया कि मैं रुकूंगा नहीं। मैं छोटी छोटी दुकान पे गया। लोगों ने, किसी ने 500 के कैश कार्ड लिए, किसी ने 600 के कैश कार्ड लिए। शाम हो गई, बट मेरे कैश कार्ड सिर्फ बिके थे 1000 रुपए के। मुझे एक दुकान दिखी जिस पे एक पीसीओ लिखा था। बहुत उम्मीद थी कि शायद इस दुकान पे मेरा कुछ हो जाए। मैं उस दुकान पे जाता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ और मैं उससे कहता हूँ, भाई मैं कैश कार्ड बेचता हूँ। वो अपने मालिक से मुझे मिलाता है और मालिक मेरी बातों को समझते हैं और मेरे कैश कार्ड लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने बिल बनाया और मैंने उनको सारी की सारी चीज़ें भेज दी थी। उन्होंने मुझे पैसे निकाल के दिए। जैसे ही मैं उस दुकान के बाहर निकला, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक बंदा बाहर निकल के बस खुशी से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और बस कह रहा था, आई हैव डन इट। दोस्तों, धीरे धीरे ये सिम कार्ड का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था। मैंने बहुत सारा पैसा कमाया। वो 14-15 साल का लड़का जो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम में था, उसकी मार्केट में धीरे धीरे पकड़ बन चुकी थी। डेली की सेलिंग लाखों में होने लगी थी और उस टाइम पे मैं 40 से 50 हजार रुपए कमाता था। मेरी 12th खत्म हो चुकी थी। अब टाइम आया कॉलेज का। मैं चीज़ों को करने में, मैंने एडमिशन तो बीटेक में ले लिया आईटी ब्रांच से, बट चीज़ें वहाँ पे भी आसान ना थी। बिकॉज जैसे मैंने अपनी जर्नी में बताया, मेरी चीज़ों में अप एंड डाउन रहा और मेरी पढ़ाई से रिलेशन बहुत दूर दूर का था। हर चीज़ कॉलेज में इंग्लिश में होया करती थी और मेरे सारी की सारी चीज़ें मेरे सर के ऊपर से जाती थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने आईटी से बीटेक करने का तो डिसीजन ले लिया था, बट दोस्तों
बीटेक में जाने से पहले मैंने कंप्यूटर कभी छुआ तक नहीं था। धीरे धीरे मेहनत में जुट गया, जो भी पैसे मैंने सेविंग करे थे रिचार्ज वाउचर सिम कार्ड बेच के, अब वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी थी। और अब एक नई प्रॉब्लम मेरे सर पे आन पड़ी थी, वो ये थी कि आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे कहाँ से लाएं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वहाँ पे कोचिंग पढ़ानी स्टार्ट कर दी। मैंने 10th 11th 12th के बच्चों को कोचिंग देनी स्टार्ट कर दी। वहाँ से जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते थे मैं अपना खर्च चलाया करता था, लेकिन फीस भरने के लिए अभी भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने वही एक जो मेरे अंदर एटीट्यूड था कि, और ये चीज़ें शायद हम सबकी लाइफ में भी होनी चाहिए। आपको अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से आपको ये चीज़ डिसाइड करनी चाहिए कि व्हाट यू कैन डू, एंड दैट वाज आई वॉज डूइंग द सेम। सो मैंने देखा कि मैं और क्या कर सकता हूँ। मैंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, जिसने मुझे सीखने में भी बहुत हेल्प करी, और जो मैं पढ़ता था मैं वही सिखाता था वहाँ जाके। उससे मुझे कुछ पैसे की और अर्निंग होने लगी। मुझे और लगा कि फीस जमा करने के लिए और पैसों की ज़रूरत होगी। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कुछ ऑप्शन नहीं दिखाई दिए। मैंने रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली, और धीरे धीरे मैं पैसे जोड़ने लगा। धीरे धीरे ये सफ़र चलता गया, मैं अच्छा होता गया। धीरे धीरे टाइम पढ़ाई में मेरी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो चली थी, और धीरे धीरे मेरा बीटेक पूरा हुआ। बीटेक पूरा होने के बाद में दोस्तों मुझे एक छोटी सी लखनऊ में जॉब मिलती है, एंड दैट वाज वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी। मैंने सोचा कि अब जॉब मिल गई है, अब मैं परिवार का अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा, पिताजी का कर्ज वगैरह चुकाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये आता था, मेरे अंदर हमेशा से बिजनेस का कीड़ा था। आई हैव टू डू समथिंग इन माई फील्ड, और मैं बिजनेस करना चाहता था। 6 महीने हुए, कुछ पैसे मेरे अपने खर्च में निकल जाते, मैं थोड़ी बहुत मदद फैमिली की कर पाता था। मैंने डिसाइड किया आई विल क्विट द जॉब। मैंने रेजिग्नेशन टेबल पे रखा, और मैं 4,000 रुपये और एक बैग जिसमें कुछ कपड़े और एक लैपटॉप लेके नोएडा आ गया। मेरे दोस्त यहाँ पे कुछ अपना काम किया करते थे, और मैं उनसे जाके मिला, मैं उनके पास में रहने लगा। बट यहाँ भी वो पैसे धीरे धीरे ख़त्म हो गए मेरे, और मेरे पास में अब ना रहने और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दिन मानो जिल्लत के साथ में गुजर रहे थे, ना खाने के लिए था, ना सर पे छत थी। अब बस यही था कि मैं क्या करूं। मायूस हो रहा था कि शायद मेरा जॉब छोड़ने का डिसीजन बुरा था, बट दिल में ये था कुछ ना कुछ होगा। बहुत सारे दिन ब्रेड खा खा के गुजारे, कभी खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। उसी बीच मेरी मुलाकात उस बिल्डिंग के ओनर से हुई जहाँ पे मेरे दोस्त लोग अपना बिजनेस चलाया करते थे। वो मेरे से मिले, वो एक रियल एस्टेट की कंपनी चलाते थे। वो एक वेबसाइट बनाने वाले बंदे को ढूंढ रहे थे। मैंने कहा सर मैं बनाता हूँ ना आपकी वेबसाइट। मैंने उनसे बात करी, मैंने उनकी वेबसाइट 2-3 वीक में लग के बना दी। उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए, बट मैंने उनसे जब उनकी वेबसाइट मैंने रेडी कर दी, उनको उसको लॉन्च कर दिया, मैंने उनसे कहा कि सर मुझे फेवर चाहिए आपसे, मुझे रहने के लिए कोई जगह चाहिए, अगर आपके पास में हो तो प्लीज़ मुझे दिला दो। उन्होंने मुझे अपने बेसमेंट, जो उसी बिल्डिंग का बेसमेंट था वो बंद पड़ा था, उन्होंने उसको खाली करा दिया और मुझे छोटी सी वहाँ पे जगह दे दी। मैं उस जगह में मैंने पूरे बेसमेंट को साफ़ किया, और मैंने एक छोटा सा अपना डेस्क बना ली। उस डेस्क पे मैं दिन भर काम करता, और उसी डेस्क पे मैं रात में सो जाया करता था। वही जो ऑफिस का वॉशरूम होता था वहीं पे नहा लेता था, और ये एक डर रहता था यार लोग आ जाएंगे और देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये बंदा बताओ यहीं पे सोता है और यहीं पे सारी चीज़ें करता है। दोस्तों धीरे धीरे चीज़ें ऐसे ही चलती रही। मैंने लोगों से अप्रोच करना स्टार्ट किया, मुझे छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिले। और दोस्तों पता है एक चीज़ यहाँ से मैंने बहुत सही सीखी थी, वो ये थी कि आप ज़िंदगी में स्टार्ट करो। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना छोटे से आप स्टार्ट करते हो। मैंने भी बहुत वैसा ही किया। कोई भी काम मिला 100, 200, 500, 1000 मैंने रुपए नहीं देखे, बिकॉज मेरे अंदर ये था कि मुझे कुछ करना है, और मेरे उस पैसे से मेरे भूख मिटाने के लिए वो पैसे काफ़ी हैं। मैं मेहनत में लग गया। मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला 20,000 रुपए का, जो कि इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी था मेरे लिए कि मानो एक मुकाम हासिल हो गया हो, एक बंदे को उड़ने के लिए पंख मिल गए हो। मैं मेहनत करता रहा। धीरे धीरे मेरी आईटी मार्केट में पकड़ बनती गई। मेरे कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट बनने स्टार्ट हुए, मुझे ढेरों काम मिलना स्टार्ट हो गया। बट अब यहाँ पे अलग तरीके की प्रॉब्लम थी
कि एक बंदा था जिसको किसी भी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने टीम बनाने के लिए मैं लग गया। उस टाइम पे इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि मैं कंप्यूटर खरीद पाऊँ, मैं टीम को सैलरी टाइम पे कर पाऊँ, बट एक उम्मीद थी कि आई विल डू इट, आई विल डू इट। मैंने कंप्यूटर रेंट पे लिए और मैं लोगों के साथ में मेहनत करने लगा। दिन में मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करता था, मैं लोगों को ट्रेन करता था कैसे काम करना है, कैसे चीज़ें करनी है, और रात में मैं काम लाने का काम करता था। धीरे धीरे एक कारवां चलता गया। मैंने 2015 में अपनी कंपनी को रजिस्टर कराया और धीरे धीरे हम लोगों ने काम इतना अच्छा करके दिया कि जो क्लाइंटेल थी वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गई और धीरे धीरे हमने सारी अपनी पहुंच इंटरनेशनल मार्केट में बना दी। दोस्तों, आज मेरी कंपनी का साइज़ 40+ है और हम लोग एक अपना ऑफिस नोएडा सेक्टर 62 में चलाते हैं और एक इसकी ब्रांच कनाडा में है, और अगले कुछ महीनों में हम अपनी कंपनी का एक नया ऑफिस दुबई में खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपनी कंपनी ड्रीम स्टेप जो रजिस्टर कराई थी, आज वो पूरे वर्ल्ड वाइड हर एक जगह पे क्लाइंटेल है, चाहे वो यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। हम लोग एमएनसीज के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग छोटे स्टार्टअप्स के साथ में बिजनेस कर रहे हैं और हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। आज कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है और बहुत अच्छे टीम हम लोगों ने बना के रखी है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप मेहनत से कोई भी चीज़ करते हो, आप अपनी मेहनत के प्रति ईमानदार हो, तो आप ज़िंदगी में कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। और बस यही कहना चाहूँगा, एक छोटा सा लड़का जो एक गांव से आया था, जिसकी माँ ने अपने बेटे के लिए सब कुछ बेच दिया था, घर में कुछ नहीं था, सड़कों पे ब्रेड बेची, सिम कार्ड बेचे, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी। वो जिल्लत भरे दिन थे, बट एक दिल में उम्मीद थी कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूं। दोस्तों, आपकी जो भी सिचुएशन हो जिंदगी में, बस एक चीज अपने दिमाग में रखिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और जब भी आपकी उम्मीदें डामाडोल हों, आप अपने एम से डिफर करें, तो हमेशा एक चीज सोचिए कि आपके नीचे भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी थाली में खाना नहीं है, छत नहीं है उनके सर पे। आप तो बहुत खुशनसीब हो कि ऊपर वाले ने आपको बहुत कुछ दिया है। तो दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास रखो, मेहनत करो और अपने ड्रीम को पूरा कर डालो, बिकॉज यू नो द बेटर व्हाट आर द थिंग्स इज बेटर फॉर यू। लिव अप योर ड्रीम, मेक देम कम ट्रू। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।